दानवी सांप की मौत। कहीं से एक बाज पक्षी ने एक अंडे को उठाकर लाया था और अपने पत्थर के टीले पर बने अपने घोंसले के पास रख दिया था। ये उबड़-खाबड़ पत्थरों का टीला गांव से कुछ दूर एक वीरान सी झाड़ियों से पता पड़ा था। लोग यहाँ नहीं के बराबर आते, तो ऐसी वीरान जगह में बाज ने घोंसला बनाया था अंडे देने और बच्चे पालने के लिए। इस दौरान वो खाने की चीजें भी इकट्ठा करता जाता कि उसके अंडों से बच्चे निकल आए तो खाने की कमी ना हो। तो कहीं से उसे ये दूसरा अंडा मिला था, तो उसने इसे उठाकर पत्थरों की दरार में छुपा दिया कि बाद में उसे खाएगा। इस कटीले झाड़ियों में बने पत्थरों के टीले पर गांव के निडर और शैतान बच्चे आते कूद कूद कर खेलने। आज भी उसी तरह मोंगी, नन्नू और सीखू भी आया हुआ था यहाँ कुछ धमाल मचाने। वे टीले पर पत्थरों पर कूद फान कर रहे थे। सीखू चीख पड़ा, अरे देख देख, ये बाज का घोंसला है और उसमें बाज ने 2 अंडे दिए हैं और पास ही एक और अंडा पत्थरों के दरार में पड़ा है। ये वाला तो बाज का अंडा नहीं लगता। मोंगी और नन्नू भाग कर आए देखने कि माजरा क्या है। अरे हाँ, सही में ये अंडे तो बाज का नहीं लगता, ये कुछ दूसरा ही अंडा है। तभी बाज कहीं से तेजी से उड़ता हुआ आ रहा था। अरे भाग भाग, जल्दी भाग ले, नहीं तो बाज अपनी चोंच से हम पर हमला कर देगा। बड़ा खतरनाक होते हैं ये बाज। तीनों दोस्त जल्दी से भागकर वहाँ से निकल आए, लेकिन तीनों ने ये तय किया कि वो फिर वहाँ जाएंगे। ये तीनों गांव के सबसे निडर और शैतानी में सबसे आगे रहने वाले बच्चे थे। कल फिर वहाँ चलेंगे, देखेंगे ये तीसरा वाला अंडे का मामला क्या है। बाज के घोंसले के अंडों से ये करीब 2 गुना बड़ा था, तो बात पक्की रही। अगले दिन जब तीनों उस जगह पहुँचे तो गजब हो रहा था। वो तीसरा अंडा पत्थरों के बीच काफी बड़ा हो गया था और धीरे धीरे फूट रहा था। अरे ये काफी बड़ा हो गया है और अपने आप फूट रहा है। तीनों एक बड़े से पत्थर के ओट में बैठ गए। उनकी आंखों के सामने अंडा फूट रहा था और अंडा फूटकर जो बाहर निकला उसे देख तीनों के गले सूख रहे थे। पहले उसमें से एक बड़ा सांप बाहर निकला। नन्नू ने धीमे से कहा, अरे सांप का बच्चा ही जब इतना बड़ा हो सकता है, तो आगे चलकर ये सांप कितना बड़ा हो सकता है। अरे देख, सांप का बच्चा बड़ा होता जा रहा है। सच में वो सांप का बच्चा बढ़ता जा रहा था और विशाल दैत्याकार सांप बन चुका था। सांप का फन ही 3 मंजिला ऊंचा था। सबसे पहले उसने घोंसले में रखे बाज के दोनों अंडे मिल गए। बाज उड़ता हुआ वापस घोंसले में आ रहा था। उड़ते में ही उस सांप ने बाज को अपने लपेटे में ले लिया और उसे भी निगल गया। तीनों दोस्तों की बोलती बंद थी। वो दैत्याकार सांप पत्थरों के ऊपर से रेंगकर जाने लगा था। टीले से नीचे कुछ गाय चर रही थी। सांप 2 गायों को पकड़कर निगल गया। तीनों दोस्तों के कानों में एक इंसान की आवाज सुनाई दी। वो सांप की थी जो खुद से बातें कर रहा था। 2 गाय खाकर भी मेरी भूख नहीं मिटी, मुझे और बड़ा जानवर चाहिए। टिल्ले के दूसरी तरफ एक घना जंगल था जिसमें बहुत जंगली जानवर थे। वो दानवी सांप रेंगता हुआ उस जंगल की तरफ बढ़ चला था। टीले पर छुपे तीनों बच्चों ने देखा सांप ने एक हाथी को पकड़ लिया था। हाथी जी जान से सांप के लपेटे से निकलने की कोशिश कर रहा था। सांप का भी कसाव बढ़ता जा रहा था। अंत में हाथी ने दम तोड़ दिया। सांप अब हाथी को निगलने लगा। थोड़ी देर में सांप के पेट में हाथी जा चुका था।
तीनों दोस्त ये सब देखकर बेसुध होकर घर की तरफ भागने लगे। सांप भी पलक झपकते रेंगते हुए उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर इंसान की जुबान में बोला, क्या सोचा हम तुम्हें छोड़ देंगे? चलो कोई बात नहीं, आज तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन जब जंगल के सारे जानवर मेरे पेट में चले जाएंगे तो मैं तुम लोगों के गांव के इंसानों को खाना शुरू करूंगा। तब तक जी भर के जी लो अपनी जिंदगी। अब भागो यहाँ से। तीनों बड़े मायूस होकर लौट रहे थे। उनके मन में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। सीकू ने अनमाने भाव से कहा, अरे गांव वालों को हमें इस दैत्य सांप से बचाना ही पड़ेगा। हमें तो सब शैतान बच्चे समझते हैं। हमें कुछ हो भी गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एकदम सही बोला तूने, हम किसी का कुछ नहीं होने देंगे। हमें कुछ करना ही होगा। फिर तीनों ने गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर एक योजना बनाई। अगले दिन तीनों फिर चल दिए पथरीले टीले पर। तीनों की जेबों में धारदार चाकू थे। सांप उनको देखते ही फन फैलाए हुए बोल उठा, मैंने मना किया था तुम लोगों को, अब इधर मत आना। फिर कैसे हिम्मत की आने की? हम चाहते हैं कि गांव वालों को छोड़कर आप हमें ही खा जाएं। ठीक है, वादा करता हूँ कि अगर आज इंसान को चखने का मौका मिल गया तो यहाँ से दूर चला जाऊंगा। गांव की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। हमारी भी एक छोटी सी विनती है आपसे। बोल क्या है विनती? हम तीनों बड़े गहरे दोस्त, हम चाहते हैं आप हमें एक साथ खाएं। ये क्या बात हुई भला? ठीक है, एक साथ निकल लूंगा। एक साथ मिलकर खड़ा हो जा। तीनों साथ मिलकर खड़े हो गए। दैत्य सांप ने बड़ा सा मुंह फैलाकर तीनों को एक साथ निगल लिया। सांप के पेट में पहुंचते ही तीनों ने अपने चाकू निकाले और सांप के पेट को पूरा का पूरा चीर डाला और बाहर निकल आए। और सांप खून से लथपथ मरोड़े लेता हुआ वहीं मरकर ढेर हो गया। मोंगू, नन्नू और सीकू खुशी खुशी गांव की तरफ चल पड़े।